नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है, खैर मकदम है लाइव हिंदुस्तान पर। आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। जिंदा रहने के लिए सांसें ही नहीं, साहस भी जरूरी है। ये साहस गजा के लोगों के पास तो है, भर भर कर है। जब तक इस्राएल की आसमानी आग आशियानों पर और खुद के सिर पर नहीं गिरती, तब तक करते रहते हैं जद्दोजहद जिंदा रहने के लिए। कहते हैं गजा को संभलने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अब इसमें एक अध्याय, एक बाब और जुड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया को संभलने में भी बहुत समय लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 7 दिनों की आग ने लॉस एंजल्स में 250 बिलियन डॉलर्स यानी 20 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत को स्वाहा कर दिया है। वहीं गजा में भी 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका के दोस्त इस्राएल की जबरदस्त आक्रामकता के चलते करीब 2.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। भारी बेरोजगारी के हालात बने और इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया। हाँ, लेकिन मौतें बहुत ज्यादा हुई हैं गजा में, जिनकी गिनती ही नहीं है। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 40,000 लोगों के शहीद होने की बात कही जाती है इस्राएली हमलों में, लेकिन कहा जाता है कि आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हैं। अल्लाहु अकबर। तो गजा में हमास और इस्राएल के बीच सीज फायर के जो ताजा हालात बन रहे हैं, उससे पहले अमेरिका में साउथ कैलिफोर्निया की तबाही के मंजर ने गजा के 1.5 साल के दर्द का एहसास भी मगरिबी दुनिया को करा दिया है। ये ठीक उसी तरह है जैसे गजा में खतरा अब तक टला नहीं है। भले ही बात सीज फायर की चल रही हो, लेकिन इस्राएली हमले वहां बदस्तूर जारी हैं। ठीक वैसे ही एलए में इस कुदरती आग का खतरा भी टला नहीं है। अमेरिका के वेदर सर्विस फोरकास्ट ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते आग से मुतासिर या प्रभावित इलाकों की हालत और भी बदतर हो सकती है। आगे आने वाले दिनों के लिए भी हवा की रफ्तार को देखते हुए महकमा मौसमियात ने वहां के लिए रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की आग की सबसे बड़ी वजह फिलहाल बिजली गिरने को माना जा रहा है। पिछले साल गर्मियों में सूख चुके कैलिफोर्निया के जंगलों में बिजली ने चिंगारी का काम किया और आग ऐसी भड़की कि काबू में नहीं आई। जैसे गजा में बहुमंजिला इमारतों में एयर स्ट्राइक से तबाही मची और इमारतों में रह रहे लोग इसका ईंधन बने, ठीक वैसे ही अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में ओक्स और पाइन्स जैसे पेड़ों की पत्तियां और तनों में मौजूद तेल इस आग का ईंधन बन गए और आग फैलती चली गई। गजा के लोगों ने अपने अपनों को इस्राएल के जरिए बरसाई गई आग में खो दिया, लेकिन इस्राएल के करीबी दोस्त अमेरिका में जानें बच गई, पर माल गया और बहुत गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैलिफोर्निया में 1600 से ज्यादा घरों में फायर इंश्योरेंस ही नहीं है, जिसके चलते यहां रहने वाले लोग अब सड़क पर आ गए हैं। इन्हें इस नुकसान का कुछ भी मुआवजा नहीं मिलेगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि फायर इंश्योरेंस कंपनियों ने वहां पिछले 2 सालों से बीमा रिन्यू करने से ही मना कर दिया था। लेकिन घर से बेघर गजा वालों के लिए एक राहत की खबर अब ये आ रही है कि इस्राएल के झुकने पर हमास भी सीज फायर के लिए तैयार हो गया है।
हालांकि कहा जा रहा है कि इसराइल में सीज फायर को लेकर वहां की आवाम नेतन्याहू सरकार से नाराज है और उन्होंने तेल अवीव में मार्च निकालकर हुकूमत पर दबाव बनाया कि वो समझौते से पीछे हटे। दरअसल इसराइल के मसौदे को हमास ने मान लिया है। ऐसे में इस्राएली आवाम का एक बड़ा धड़ा इसे इसराइल की शिकस्त मान रहा है, जबकि पिछले 1.5 साल से हमास की कैद में रह रहे बंधकों के घर वालों ने इसे उनके अपनों की रिहाई का आखिरी मौका बताया है। कतर में चल रही बातचीत में हमास ने इसराइल के प्रस्तावों को सहमति दे दी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रही रेजिस्टेंस फोर्सेस की एक बड़ी जीत है। जैसा कि शुरू में इसराइल ने बड़े दावे किए थे कि वो गजा में हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे, कहीं ना कहीं उनकी हवा ही निकली है और आखिरकार तजवीज लेकर इसराइल को ही बातचीत की टेबल पर आना पड़ा है। कहा जा रहा है कि यही हालात लेबनान में हिजबुल्लाह के मामले में भी बने, जब सीजफायर की बात इसराइल की तरफ से आई, जबकि वो तो हिजबुल्लाह को खत्म करने लेबनान में जमीनी लड़ाई में उतर चुका था। एक्सपर्ट कहते हैं कि कहने और करने में फर्क होता है। आखिरकार इसराइल को हिजबुल्लाह की शर्तों पर आना पड़ा था। वैसे ही अब गजा में भी होता दिख रहा है। यही वजह है कि इसराइल में लोग गुस्से में हैं। तो करीब 15 माह की जंग में इसराइल को कुछ खास हासिल नहीं हो पाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास और इसराइल में जो समझौता हो रहा है उसके मुताबिक पहले दौर में 33 बंधकों की रिहाई की जाएगी। इसमें बच्चे, खवातीन, महिला सैनिक, 50 से ज्यादा उम्र के लोग और जख्मी साथ ही बीमार लोग शामिल होंगे। इसराइल को उम्मीद है कि ज्यादातर बंधक अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इस तजवीज से इसराइल की नेतन्याहू कैबिनेट में फूट की भी खबर आ रही है। सरकार के 2 मिनिस्टर समझौते को तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमास के आगे ये घुटने टेकने जैसा होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसराइल घुटनों पर आ गया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या फिर इसी मुद्दे पर इसराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बगावत का खदशा है? इस पर भी अपनी राय जरूर जाहिर करें कमेंट बॉक्स पर। तो फिलहाल अमेरिका में कुदरती आग बेकाबू है। गजा से ज्यादा नुकसान हो गया है वहां। अगर सीज फायर होता है तो गजा भी संभलेगा, फिर से खड़ा होगा। और इधर साउथ कैलिफोर्निया को भी संभलने में काफी पैसा और वक्त लग जाएगा। कुदरत और इंसानी दोनों तरह की आग सिर्फ तबाही ही लाती है। क्या सीज फायर और बंधकों की रिहाई के बाद मगरिबी और अरब मुल्क इस पर गौर करेंगे? ये थी हमारी खास पेशकश दीन दुनिया में। आपको कैसी लगी? आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, हम उन पर गौर व खोज भी करते हैं। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक कनेक्ट हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, जिससे कि यूट्यूब के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, दूर दूर तक पहुंच सके, लोग इसे देख सकें। साथ ही आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ग्रुप्स में भी इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब आगे बढ़ाइए व्हाट्सएप के ज़रिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।